ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। या व्यासपीठावर उपस्थित सर्व महानुभाव, माननीय शरद जी, बर्वे साहेब, प्रवीण, लेखापाल कुंटे साहेब, बर्वे साहेब आणि सगळ्या सावरकर प्रेमींना माझा नमस्कार। सार्वजनिक जीवन में जो एक शब्दावली का धारा प्रवाह आवश्यक होता है, वो चूँकि भगवान ने मुझे एक धारावाहिक के माध्यम से पूरे भारत का बना दिया और जिसके कारण मैं अधिक कार्यकाल तक उत्तर भारत में ही विचरण करता रहा, जिसके कारण वो सार्वजनिक जीवन का धारा प्रवाह हिंदी में जो है वो मराठी में नहीं हो पा रहा है मेरे प्रयास के बावजूद। इसलिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करूँगा। अच्छी बात ये हुई कि रंजीत जी ने ये कहा कि मैं अतिथि नहीं हूँ। मैं अतिथि कहाँ से हो सकता हूँ? 30 वर्ष पहले मैं सबके घर में पहुँच चुका हूँ। और देव बन के गया तो अतिथि देवो भव भी हो गया। और जो एक छोटा सा प्रसंग उन्होंने उद्धृत किया था अभी जो घटित हुआ, तो वो भगवान की ही कृपा है, क्योंकि इतना प्रेम, सम्मान, आदर कुछ दशकों तक लगातार मिलते रहना, इसके लिए भगवान का ही आशीर्वाद चाहिए होता है, वरना वो एक मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। इसलिए मैं गदगद हूँ और कृतार्थ हूँ इस भारतीय समाज का। सावरकर जी कहते ही वो मार्से में उन्होंने जो सागर में डुबकी लगाई थी, ये सोचते हुए या ये कहूँ कि ये ना सोचते हुए कि मुझे कहाँ जाना है, मन में मात्र एक ज्वलंत ज्वाला राष्ट्र प्रेम की, कि मुझे मेरे राष्ट्र के लिए जीवित रहना है। उस ज्वाला को मुझे लगता है वर्तमान समाज के जो सावरकर जी के टीकाकार हैं वो कभी समझ ही नहीं पाए, और इसीलिए आज भी उनकी उस कविता को अनदेखा करते हुए सागरा प्राण तळमळला ने मजसी ने परत मातृभूमिला, मातृभूमि के प्रति इतनी उत्कट इच्छा, इतना प्रेम, जिसके कारण मुझे जीवित रहना है किसी हाल में, कि मैं क्रांति देखना चाहता हूँ, मेरी मातृभूमि को स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। ये ना समझते हुए मात्र केवल उनके ऊपर टीका करते रहना, ये जो उनके टीकाकारों ने एक अस्त्र हाथ में लिया है कि उन्होंने कोई माफ़ीनामा लिख के दिया, बस उसी एक बात को लेकर वो बार बार टीका करते रहते हैं, लेकिन उनकी उस राष्ट्रभक्ति को अनदेखा करते हैं। ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। कभी लगता है वो सब समझ रहे हैं, लेकिन वो बिल्ला जो है ना, वो आंखें मूंद कर दूध पीता है, ये समझता है कि मुझे को किसी ने नहीं देखा। उसी प्रकार से वो बोले जा रहे हैं कि इनको भारत रत्न ना मिले, वरना कौन से क्षेत्र में उन्होंने लेखन नहीं किया है, ये मुझे बताइए। हम सब यहाँ बैठकर सुन रहे थे, जितने पारितोषिक विजेता हैं उनके जो भाषण हैं। आप सावरकर एक साहित्यिक, सावरकर एक कवि, सावरकर एक क्रांतिकारी, सावरकर भाषा सुधारक, जिस दूरदर्शन के माध्यम से मुझे आपने प्रेम दिया, मुझे आपने देखा, वो दूरभाष, दूरदर्शन, दूरध्वनि, विद्युत दाहिनी,
इत्यादि इत्यादि सारे नवीन शब्दों को मराठी भाषा को देना, इन संस्कृत प्रचुर मराठी शब्दों को निर्माण करना, तो भाषा सुधारक एक सावरकर, लेखक नाटककार संन्यस्त खड्ग उन्होंने जो लिखा है, विज्ञानवादी सावरकर और क्रांतिकारी सावरकर, इतना बहुआयामी व्यक्तित्व मुझे अन्य कोई दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि भारत रत्न सावरकर जी को दिया जाए तो आज तक जितने लोगों को भारत रत्न दिया है वो साष्टांग दंडवत उनकी स्मृति में करेंगे कि आज हम गौरवान्वित हुए। ऐसा दैदीप्यमान सितारा, एक तारा यहाँ लाकर आपने भारत ने बिठा दिया, एक रत्न देकर, भारत रत्न देकर। आज ये हमारा सम्मान है, आज हम गौरवान्वित हुए इस दैदीप्यमान तारे को यहाँ पाकर। ऐसा और कोई है नहीं। मुझे बताइए कौन है, कौन लेखक है जिसने इतना बहुआयामी लेखन किया है, कौन कवि है जितना बहुआयामी लेखन किया है। तो सावरकर जी को भारत रत्न देना मुझे लगता है एक वर्तमान भारत की एक आवश्यकता बननी चाहिए और भारत उससे गौरवान्वित हो, ऐसा मुझे लगता है। इतना अथांग सागर की तरह व्यक्तित्व और विचार। माननीय अटल जी ने ये सही कहा था कि सावरकर जी की प्रतिभा में जितनी गहराई है उतनी ऊंचाई है, और जितनी ऊंचाई है उतनी ही गहराई है। और वो समय के 50 साल आगे ही चल रहे थे। उनके विचारों को मुझे लगता है भारत ने पूर्ण रूप से आज भी नहीं समझा है, और इसीलिए ये जो स्पर्धा है, ये आयोजन बहुत यथोचित है और इसका प्रचार प्रसार और भी अधिक होना चाहिए। और ये जो आयोजक हैं इस स्पर्धा के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी एक नवीन विचारधारा को और पुरोगामी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए, ये एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना कि एक विपर्यास है या विरोधाभास है। जिन सावरकर जी ने ये कहा कि शरीर समाप्त होने पे ये क्या है, मिट्टी का एक मूर्त हाड़ मांस का एक शरीर है, ये ख़त्म हो गया, ये एक माध्यम था कुछ अच्छा काम कर्म करने का, इसको विद्युत दाहिनी में फेंक दो। ऐसे कहने वाले पुरोगामी विचार रखने वाले सावरकर जी को इस देश के कुछ लोगों ने प्रतिगामी, रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स कहा। और ऐसा कहने वाले कि मेरी राख को सारी गंगा जमुना सरस्वती में मिला दो, ऐसे कहने वाले पंडित नेहरू को पुरोगामी कहा, क्योंकि वो विदेशी महिलाओं के साथ सिगरेट पीते थे, क्योंकि वो उनके कपड़े पेरिस में धुलवाते थे। तो पुरोगामी क्या होता है? पुरोगामी विचार होता है, पहरावा नहीं होता। पहनावा पुरोगामी नहीं होता या प्रतिगामी नहीं होता, वो विचार होते हैं। और आज हमने सुना इतने लोगों को, इनके विचार जितने पुरोगामी थे, ये रिग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स कहीं से हो ही नहीं सकते। आज के परिवेश में यदि मैं सावरकर जी के विषय में कुछ बोलना चाहूँ तो विशेष रूप से उनके जो राजनीतिक विचार हैं हिंदू महासभा को लेकर, और उसके बाद जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, लिख के रखे हैं, उनको आज के परिवेश में देखना चाहता हूँ, ताकि वो हमको समझ में आए कि वो कितने प्रासंगिक हैं उनके विचार। हिंदू महासभा की वैसे स्थापना तो 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुई थी, हरिद्वार में। उसका नाम था सार्वदेशिक हिंदू सभा, हरिद्वार में हुआ था। उसके बाद उसका कई नामकरण उसके हुए, और उसका प्रयोजन हिंदू, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रयोजन ये था कि हिंदू सॉलिडैरिटी और एकता और हिंदुत्व
वर्सेस सेक्युलर नेशनलिज्म ऑफ कांग्रेस। तो आज के परिवेश में ये सेक्युलर क्या है, हिंदुत्व क्या है, इसका आज के युवा को समझना बहुत आवश्यक है, युवा को समझाना बहुत आवश्यक है। सावरकर जी का हिंदुत्व क्या है, ये तो हम पुस्तकों के माध्यम से, इन स्पर्धाओं के माध्यम से युवाओं को समझा ही रहे हैं। लेकिन जो आज के नवीनतम माध्यम हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सिनेमा का माध्यम तो है ही, एक फिल्म बन चुकी है सावरकर जी के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आज का जो OTT का माध्यम है वो जिस प्रकार से एक ही समय पूरे विश्व में हम इतना बहुआयामी व्यक्तित्व एक फिल्म में करना बहुत मुश्किल है। उनके सारे विचार, उनके सारे विचार और उनके अलग अलग विधाओं में उनके कार्य एक फिल्म में समाहित करना बहुत मुश्किल है। वो महाभारत है, वो रामायण नहीं है, वो महाभारत है। रामायण पे फिल्म बन सकती है, महाभारत पर बनना बहुत मुश्किल इसीलिए होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सावरकर जी की कविता एक एपिसोड होना चाहिए, उनका साहित्य एक एपिसोड होना चाहिए, क्रांतिकारी विचार एक एपिसोड होना चाहिए, ताकि आज का युवा जो सब कुछ उस फ़ोन के माध्यम से देख रहा है, उस तक हम सावरकर जी के उन विशाल विचारों को हम पहुंचाएं। और भारतीयता क्या है, हिंदुत्व क्या है, वो आज का युवा समझे। ये आज के काल की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तब भी उनको हिंदू एकता की आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी, उसका कारण है जातिवाद। हिंदू समाज कई शतकों से जो जातियों में बटा हुआ है, ये जाति व्यवस्था कहाँ से प्रधान बन गई, ये मेरे लिए भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता को आचरण में लाने का प्रयास करता हूँ, और गीता के माध्यम से और वैदिक वाङ्मय के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास करता हूँ। तो गीता में तो स्वयं भगवान कृष्ण ने बड़ा क्लियर कह रखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों का सृजन मैंने किया। वहाँ जाति शब्द नहीं है, वहाँ वर्ण ये शब्द है। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन उनका आधार भी उन्होंने बना के रखा था, जो बताया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, हम सबको पता है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं पढ़े लिखे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब गुणों का मिश्रण हम में से प्रत्येक में होता है, और उन गुणों के मिश्रण से जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, उसके आधार पर हम अपना कर्म निश्चित करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि माता सत्यवती का पुत्र एक ब्रह्मर्षि बन जाता है, महान योगी बन जाता है, जो महाभारत लिखता है, महर्षि वेदव्यास। तो क्या उसको लोगों ने, उस समाज ने, तत्कालीन समाज ने ये कहा कि नहीं, तुम्हारी माता तो एक धीवरी है, तुम्हारी माता तो एक मछुआरी है, तुम नहीं बन सकते, तुम महाभारत नहीं लिख सकते? वो कवि थे और कविता के रूप में वो महाकाव्य उन्होंने लिखा। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के उदाहरण हम सबको पता है। वाल्या कोड़ी मराठी में हम कहते हैं, जो डकैत थे, जिसको एक ब्राह्मण ने कहा जाकर घर पे जाकर पूछ लो अपनी पत्नी और बच्चों से कि ये डाका डालकर ये जो संपत्ति लेके आए हो, क्या इससे जो पाप मुझे लगेगा उससे भी, उसका भी भागीदार आप लोग बनोगे? उन्होंने मना कर दिया, पाप के भागीदार नहीं मरेंगे। तो उस डकैत का मरा 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 कहते हुए, जाप करते हुए, वो राम राम कब हो गया उनको पता नहीं चला, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख डाली। तो वर्णों के बीच में ये जो इंटरफेस है,
ये इसका आधार क्या था? गुणात्मकता, ये उसका आधार था, केवल गुणात्मकता। इस गुणात्मकता के आधार को हमने मिटा दिया और हमने मात्र ये मान लिया कि ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है तो मैं ब्राह्मण हूं, जबकि मैंने परिभाषा में भूल गया। मैं आज थोड़ा प्रखर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां सावरकर जी की बात हो रही है। तो उत्कट, प्रखर और मुखर बात इस व्यासपीठ से नहीं होगी तो और कहां होगी? जो ब्रह्म को ढूंढता है, जो ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है और जो ब्रह्म को समझकर समाज का प्रबोधन करता है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण के उदर से जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं है। जो समाज की रक्षा करने के लिए हथियार उठाता है, शस्त्र उठाता है, वो है क्षत्रिय, जो रक्षा करता है। और इसीलिए मैं हमेशा हमारे एक मित्र को चिढ़ाता हूँ, एयर मार्शल गोखले जी। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ, आप क्या हैं? आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं? हम में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रूप में कुछ अलग अलग वर्ण व्यवस्था का एक हिस्सेदार है। जब कोई व्यवसाय करता है तो वो वैश्य है, क्योंकि अर्थ कारण भी समाज को सुचारू रूप से चलाने का एक आवश्यक अविभाज्य अंग होता है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, समाज नहीं चल सकता, राष्ट्र नहीं चल सकता। और इसीलिए कुछ राष्ट्र जो नेगेटिव एजेंडा लेकर 75 वर्ष तक काम करते रहे, आज कटोरा लेके घूम रहे हैं। और शूद्र, यहां पर मिलिंद जी ने बहुत अच्छा नाट्य वाचन किया संत चोखा मेला जी के उस नाटक जो सावरकर जी ने लिखा हुआ है। बचपन से मुझे संत चोखा मेला जी की वो लाइन हमेशा, क्योंकि मेरी माता जी की एक पीएचडी जो है वो संत वाङ्मय में है, और मैं एकनाथी भारूड भी सीखा और नामदेव जी का भी सब सारा वाङ्मय पढ़ लिया। ज्ञानदेव, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई और तुकाराम जी तो हैं ही हैं, उनके बिना तो कुछ संपूर्ण होता ही नहीं है संत वाङ्मय। लेकिन साथ में संत चोखा मेला जी को भी पढ़ा, और उनका वो जो उस डोंगा परी रस न होए डोंगा, नदी डोंगी परी जल नोहे डोंगे, ये मुझे बचपन से यहाँ पर अंकित है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने गन्ना देखा होगा। वो डोंगा मतलब दिखने में काला, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता है, लेकिन परी रस नोहे डोंगा, रस उसका जो है वो अजीब नहीं होता, वो मीठा होता है। नदी डोंगी, डोंगी मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जाने वाली। परी जल नोहे डोंगे, जल उसका वैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। किसी भी नदी का कहीं से आप जल ले लीजिए, वो आपको तृप्त करेगा, वो आपकी तृष्णा को शांत कर देगा। और नदी तो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। ये मैं अपने फेसबुक के वीडियोस में बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि ये जीवन है। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपको तो गीता के 700 श्लोक मुखोद्गत होंगे, तो मैं कहता हूँ कि मेरे घर में एक तोता है, उसको मुखोद्गत हैं। उसको बोलो गीता बोलो तो वो शुरू हो जाता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता को, लेकिन फिर अंतिम श्लोक तक जाता है। लेकिन क्या वो उसमें से किसी श्लोक के भाव को, अर्थ को अपने आचरण में उतार पाता है? तो क्या तोतागिरी करना ही किसी की गुणात्मकता का मापदंड होगा, या उसी भगवत गीता से किसी एक श्लोक को समझकर उसे अपने आचरण में लाने का प्रयास करके स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाना, क्या ये अधिक उपयुक्त नहीं है? तो जीवन जीने की कला जो नदी मुझे सिखाती है, जीवन ही एक पाठशाला है। इसमें अलग अलग
रोड़े आते हैं बीच बीच में, अवरोध आते हैं बीच बीच में। नदी क्या करती है, अवरोध आने पर बड़े बड़े अवरोध भी आते हैं। बड़ा पर्वत आता है तो क्या वहां पर वो रुक जाती है? वो रुक नहीं जाती, वो उसको बगल देकर मोड़ लेती है अपने आप को, और उसका प्रवाह, धारा का प्रवाह वो यथार्थ रूप से उसका अविरत चलता रहता है। तो ये जीवन अविरत चलने के लिए, समाज चलने के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई, जिसमें अंतिम चतुर्थ वर्ण था शूद्र। ये क्या है शूद्र वर्ण? महाराष्ट्र में बचपन से हमने सीखा 12 बलूतेदार सिस्टम थी कि नहीं थी? 12 बलूतेदार ये व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई थी। लोहार, सोनार, सुतार, कोष्टी, ये सारे लोग थे उसमें। ये कौन लोग हैं? ये लोग कलाकार हैं। उनके पास जो कला है वो ब्राह्मण के पास नहीं है। उनके पास जो कला है वो क्षत्रिय और वैश्य के पास नहीं है। इसलिए एक कलाकार के रूप में मेरे एक वीडियो में मैंने ये माना कि एक कलाकार के रूप में मैं शूद्र हूं, क्योंकि शूद्र ये शब्द किसी को किसी का अपमान करने के लिए कभी था ही नहीं। एक वर्ण को वर्णित करने के लिए उस शब्द का निर्माण हुआ था। पूरी मनुष्य जाति को आप देखिए तो जहां पावर आ जाती है, वो सत्ता की हो या पैसे की हो, उसका अब्यूज मनुष्य अवश्य करता है। और यहीं से कहीं पे शुरुआत हुई वर्ण भेद और जाति व्यवस्था, जाति भेद की एक शुरुआत हुई, जिसको लेकर हिंदू समाज आज भी जूझ रहा है। और उस विघटित समाज को एकत्रित करना हिंदू महासभा का एक प्रमुख प्रयोजन था। उनके संविधान में लिखा था हिंदू एकत्रीकरण, हिंदू एकता। और इसीलिए माननीय सावरकर जी ने अस्पृश्य जिनको हमने कहा माना, हरिजन जिनको गांधी जी ने कहा, सावरकर जी ने नहीं उस शब्द को माना, ऐसे बच्चों का यज्ञोपवीत किया। मैं तो कहता हूं आप यहां पर वही पवित्र कार्य कर रहे हैं, अगली बार से बेटियों का भी यज्ञोपवीत करना शुरू कर दीजिए। क्यों ना हो? किया है ना, क्यों नहीं होना चाहिए? यज्ञोपवीत संस्कार क्या है? जहां पर विद्यार्जन ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है, यज्ञोपवीत होता है और ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। बेटियां भी हमारी पढ़ती हैं, उनका भी यज्ञोपवीत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और ये सारे सामाजिक पुरोगामी विचारधारा के सारे जो कार्य हैं ये महाराष्ट्र से ही हुए हैं। और ये भी अच्छे अच्छे कार्य महाराष्ट्र से और हों, इससे गौरव की अधिक बात क्या हो सकती है? और इससे बड़ा वंदन हम महाराष्ट्र के सारे संत और समाज सेवी लोगों को और क्या दे सकते हैं? तो ये जो वर्ण व्यवस्था का एक तरह से अपभ्रंश हो गया, जिसको पाटने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने लीलाएं रची। वो भगवान कृष्ण को कहते हैं वो तो चोर था, माखन चोर था। हाँ, माखन चोर था, लेकिन उस भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी जो की, उसके पीछे उनको लीला क्यों कहते हैं? उनकी चोरी को चोरी क्यों नहीं कहते, लीला क्यों कहते हैं? क्योंकि लीला हर वो कृत्य होता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश होता है। माखन चोरी करने के लिए उन्होंने एक सोशल पिरामिड निर्माण किया। सोशल पिरामिड, सबसे नीचे शारीरिक दृष्टि से जो एकदम सबल लोग हैं उनको रखा, वो तो श्रमिक ही होते हैं जो सबल होते हैं। उनके ऊपर जो उनसे थोड़ा सा कम बल रखने वाला वर्ण जो होगा उसके बच्चे हैं, तो वो कौन थे? वैश्य थे। उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद ब्राह्मण,
ब्राह्मण तो बेचारा हमेशा दरिद्र ब्राह्मण ही रहा है ना। आपने किसी पुराण की स्टोरी में ये सुना है क्या? हमेशा हर स्टोरी यही होती है, एक दरिद्री ब्राह्मण होता। हमने तो ये कभी नहीं सुना कि एक खाता पीता मोटा ताजा ब्राह्मण था। और कहानियां तो ये होती हैं कि जब वो पंगत में बैठते हैं तो 50-50 लड्डू खा जाते, लेकिन फिर भी वो दरिद्री ब्राह्मण था। तो ऐसा दरिद्र ब्राह्मण के बच्चे सबसे ऊपर। तो ये सोशल पिरामिड है, और उस सोशल पिरामिड को एक मान्यता देते हुए, उसको स्वीकारते हुए, उन सबका प्रतिनिधि बनकर वो छोटा बच्चा कृष्ण ऊपर जाकर मटकी फोड़ता था, और उसके भीतर जो छुपाया हुआ नवनीत है वो नीचे गिराकर सब समाज में बांटता था। तो आज जब कहते हैं ना कि ये 1 करोड़ की संपत्ति जिसकी आय है उसके ऊपर एक स्पेशल अलग से सेस क्यों लगाया गया? अब तो यहाँ सीए लोग बैठे हुए हैं ना, 1 करोड़ के ऊपर एक स्पेशल टैक्स है। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर कमाने वाले को 1 लाख देने में तकलीफ नहीं है, बल्कि वो जो श्रमिक वर्ग का व्यक्ति जो खाता है उससे बहुत कम खाता है, क्योंकि उसको बीपी भी है, उसको डायबिटीज भी है, उसको ये भी है, उसको वो भी है, उसको सब कुछ है। तो ये तो है नवनीत। हम आज भी क्या कहते हैं? इसेंस ऑफ सार सोसाइटी में, इसेंस ऑफ सोसाइटी। इसेंस क्या होता है? दूध का। जब हम ऐसे मथते हैं तो इसेंस निकलता है, वो नवनीत है। उस इसेंस के ऊपर समाज के प्रत्येक घटक का उतना ही अधिकार है। ये इस लीला के माध्यम से स्वयं भगवान कृष्ण ने दिखा दिया है, लेकिन ये हुआ नहीं। ये होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पिछले 75 वर्षों में हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, उस पर मेरे अलग विचार हैं। मुझे लगता है वो सही नहीं हुआ, क्योंकि भूतकाल की गलतियों को दोहराकर आप एक स्वर्णिम भविष्य नहीं बना सकते। क्योंकि भूतकाल में दलन हुआ समाज के कुछ घटक का, इसलिए आज हम दूसरों का दलन करेंगे, आज हम उतने अग्रेसिव बन जाएंगे, उससे स्वर्णिम भविष्य नहीं बन सकता। गुणात्मकता का आधार यदि किसी एक पॉलिसी का हो तभी आपका भविष्य स्वर्णिम बन सकता है। और ये जो सेक्युलर नेशनलिज्म की परिभाषा कांग्रेस ने 75 वर्षों में और उसके पहले से कर रखी है, सेक्युलर शब्द का ही अर्थ है अ स्टेट हुज पॉलिसीज आर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। यहां तो हर पॉलिसी रिलीजन पर ही बेस्ड है, तो ये सेक्युलर कहां से हुआ? और ये शब्द मूल संविधान में भारत के था ही नहीं, ये तो बाद में डाला गया है। और हिंदू से अधिक सहिष्णु, सेक्युलर मतलब सहिष्णु समझता हूं मैं, हिंदू से अधिक सहिष्णु कौन हो सकता है? हिंदू सहिष्णु था और है, इसीलिए तो आज बाकी सारे धर्म यहां पर पनप रहे हैं। हिंदू धर्म से जितने धर्म निकले हैं, वो भले सिख धर्म हो, जैन और बुद्धिस्ट हो, उनको मैं हिंदू ही मानता हूं, जबकि उनका आज अलग अस्तित्व है। लेकिन जब मैं हिंदू कहता हूं तो उसमें ये सब समाहित हैं। लेकिन इनसे जो अलग, जो बाहर से आए हैं, क्रिश्चियन और इस्लाम जो बाहर से आए हैं, आज वो यहाँ पर पनपे हैं और इसी हिंदू समाज के ऊपर उंगली दिखाकर आक्षेप करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, और इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। क्या ये हिंदू के सहिष्णुता का एक मापदंड नहीं है, प्रमाण नहीं है? तो मैं सहिष्णु हूं ये अलग से कहने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। मैं हिंदू हूं, इसी में समाहित है कि मैं सहिष्णु हूं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन भारत के संविधान से वो जो डाला हुआ शब्द है सेक्युलर, वो निकाला जाए और वहां पर हिंदू शब्द ईजाद किया जाए। हिंदू भारत, और इस देश का प्राचीन नाम ही भारत है भाई, भरत से पड़ा हुआ नाम है। ये इंडिया तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, विदेशियों का दिया हुआ नाम है, इसका भारत क्यों नहीं होना चाहिए?
आज ये थोड़े से मुखर विचार मैं सावरकर जी की प्रेरणा से और उनकी स्मृति को वंदन करते हुए उनकी प्रेरणा से आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, ये सेक्युलर इंडिया जो है, इसने हज की सब्सिडी तो दे दी, लगातार चलती आ रही है, आज भी चली आ रही है, लेकिन मैं जब कैलाश मानसरोवर यात्रा करने गया था मुझे तो एक अधेला नहीं मिला। मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहूँ तो मुझे एक अधेला नहीं मिलेगा। बुद्ध धर्मीय मेरे भाई बहन जो हैं वो यदि सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया जाना चाहे, श्रावस्ती जाना चाहे, उनको एक अधेला नहीं मिलेगा। जैन धर्मियों को नहीं मिलेगा। आने वाले समय में यदि हम सावरकर जी से वास्तविक प्रेरणा लेना चाहते हैं और इस देश का स्वर्णिम उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं और उनके विचारों को, उनके जो प्रासंगिक विचार ये हैं, इनको यदि भारत में देखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को करना होगा। और मैं तो स्वयं पेड़े बांटूंगा, हाथी के ऊपर से शक्कर बांटूंगा जिस दिन इस संविधान से वो सेक्युलर शब्द निकलकर पर्यायवाची उसका शब्द आएगा हिंदू। ये मेरी भारत रत्न विनायक दामोदर सावरकर जी को श्रद्धांजलि है। कोई दे या ना दे, मैं तो उनको भारत रत्न मानता हूं, क्योंकि इतना बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व जितने भारत रत्न हैं उनमें से किसी का नहीं है। मुझे यहाँ पर बुलाया इसके लिए रंजीत जी और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अवसर मुझे दिया अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।